हेलो फ्रेंड्स, फोर ऑफ वेंट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग और हम देखेंगे कि आपके रिश्ते में इस वक्त क्या चल रहा है। तो सभी कुछ होने वाला है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है और जितना इससे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है, ओपन माइंड होकर के देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी जो कि डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से होंगे, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। अननेसेसरी हर चीज़ को खुद से कोरिलेट करा के टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मकसद आपको गाइड करना है, आपको हील करना है, आपको टेंशन देना नहीं है। रीडिंग को 10-12 मिनट देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपसे कनेक्ट नहीं हो रही, आप उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहे, ये आपकी एनर्जी नहीं है, तो डेफिनेटली फिर ये आपकी एनर्जी नहीं होगी। तो आप रीडिंग को इमीडिएटली छोड़ सकते हैं और मेरे ही चैनल पे जाकर के कोई दूसरी रीडिंग या फिर किसी के भी चैनल पे जाकर के कोई रीडिंग देख सकते हैं। अननेसेसरी खुद को नेगेटिव नहीं करें। टाइमलेस रीडिंग है मेरी, ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो इसमें जब भी आपके सामने आएंगी इनमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हैं, आपको गाइड ज़रूर करेंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने डिवाइन से प्रे करना है। सबसे पहले खुद को शांत करिए, पानी पीजिए, मेडिटेट कर लीजिए अगर हो सके तो, नहीं तो डीप ब्रीथ लीजिए, 3 गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, शांत हो जाइए। उसके बाद अपने जिस भी धर्म को मानते हैं अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने जिस भी पर्सन को ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए, ठीक है, ताकि हम उनकी मैक्सिमम एनर्जी पिक कर पाए। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो मोस्ट वेलकम, और अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, कोई मुझे गाली दे रहे हैं एनीवे, अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। चलिए अब आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए प्लीज़। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है उनके रिश्ते में, प्लीज़ बताएं। रिग्रेट, किसी चीज़ का रिग्रेट है, ठीक है, कोई अफसोस है किसी बात का, किस बात का है पता नहीं, अभी हम देखते हैं आगे क्या होता है। अफसोस है किसी चीज़ का। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स के बीच में उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं। टॉक्सिक, कोई तो है जो टॉक्सिक है यहाँ पर, कौन है देखते हैं। कोई और थर्ड पार्टी है, कोई सिचुएशंस हैं, आप लोगों में से किसी का है टॉक्सिक बिहेवियर। अभी हम आगे रीडिंग देखेंगे तो देखते हैं क्या है। पॉजिटिव रहना है आपको। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ हमें बताएं। फ्रेंडशिप, दोस्ती, हो सकता है आप में से किसी की हाल फिलहाल में कोई दोस्ती हुई है, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी, हो सकता है आप या आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई नया रिलेशन आया हो, फ्रेंड्स के तौर पे आया हो, वो हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे तो देखेंगे कि क्या है। और या हो सकता है आपका खुद का ही नया कनेक्शन है जो अभी फ्रेंड्स हो, आपको खुद नहीं पता है कि आपके रिलेशन में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स क्या है, अभी तक रिवील नहीं किया है, ये चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताएं। मिस यू, आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है, प्लीज़ बताइए। मनी, मनी, पैसा बहुत बड़ा इशू है। मनी है तो हनी है भाई, पैसा है। सॉन्ग सुना है, पैसा पैसा करती है क्यों, पैसे पे तू मरती है, ठीक है। पैसा, पैसा सच में बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन हाँ सब कुछ नहीं है, बहुत कुछ है पर सब कुछ नहीं है। मटेरियलिस्टिक, ठीक है, थोड़ी सी मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, किसकी है देखते हैं, ठीक है। रीडिंग काफ़ी मिक्स मिक्स सी है, बट एक चीज़ अच्छी है, फ्रेंडशिप एंड मिस यू, ठीक है। हो सकता है कोई आपकी दोस्ती मिस कर रहा है। चलिए अब हम देखते हैं टैरो से। पर्सन पे अपने फोकस करें। अबे आ जाओ ऊपर यार।
प्लीज डिवाइन जय श्री राम, जय श्री राम, जय भगवान, जय श्री कृष्ण। प्लीज डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग इस वक्त क्या है। कंफ्यूजन की एनर्जी है, बहुत सारे कार्ड आ रहे हैं, नहीं लेंगे हम, आने होंगे दोबारा आ जाएंगे। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन आप लोगों का हो सकता है। दी वर्ल्ड का कार्ड भी हमको देखा था, टू ऑफ पेंटिकल है, कंफ्यूजन है। प्लीज़ डिवाइन हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन कि ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, क्या चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, उनके दिल में, उनके दिमाग में, सब कुछ बताइए प्लीज़ डिवाइन। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताएं। फाइनल शफल प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, बताएं। मिस यू, देखो मिस यू का कार्ड यहाँ पे आया था, यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया, वो भी मिस यू ही होता है, किसी को मिस करने को लेकर के होता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पर्सन कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कहीं कोई क्लैरिटी चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, या तो क्लैरिटी चाहते हैं या क्लैरिटी देना चाहते हैं, बड़ी जोश में है। एक चीज़ तो है, आपके पर्सन जो है ना थोड़े से जोश में है, ताव में आकर के कोई चीज़ जो होगा देखा जाएगा वाली कंडीशन, जो एयर एनर्जी होती है ना, सोर्स की एनर्जी जो होती है, स्पेशली एस ऑफ सोर्स की एनर्जी जो होती है, ये एनर्जी जो होती है ना बहुत फायरी, तो वेंट्स की एनर्जी होती है, मतलब ये एयर एनर्जी होती है, हवा हवाई, मतलब फटाफट तुरंत जो भी करना है, अच्छा बुरा नहीं सोचना। अभी है, अभी बोलो कहेंगे आपको चलो शादी करनी है, फिर अभी थोड़ी देर बाद कल सुबह पूछोगे तो बोले कब, मैंने बोला अरे यार बोल दिया होगा, ऐसी इस टाइप की एनर्जी होती है ये सब सॉर्ट्स की एनर्जी है। किसी को जीतना चाहते हैं, कहीं कुछ ऑफर करना चाहते हैं, कहीं कुछ है, बहुत तीव्र इच्छा है, जो भी करना है बड़ा तेज करना। क्या है तेज, अगर हम जोडिएक साइन की पहले बात कर लेते हैं, तो जोडिएक साइन यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, 3 कार्ड है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे है कुछ नहीं है, वेंट्स की एनर्जी भी नहीं है, और यहाँ पे पेंटिकल की एनर्जी भी नहीं है, ठीक है। तो ये 2 ही साइन है, लेकिन सभी साइन के लिए रीडिंग है, क्योंकि यहाँ पे अभी जब हम क्लैरिफायर लेंगे तो सारे कार्ड आ ही जाएंगे, ठीक है। तो सभी साइन के लिए तो आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में एक केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, हैप्पी मूड में है, अच्छा मूड है उनका, लेकिन उनकी प्रॉब्लम ये हो रही है कि उनको लेना है स्टेप, किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, लेकिन उनकी ओवर थिंकिंग की एनर्जी, कन्फ्यूज़न भी है कहीं ना कहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी में, ठीक है। तो कन्फ्यूज़न भी उनको हो रहा है, हो सकता है उनकी ज़िंदगी में कुछ उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग हैं, उनके दोस्त हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, जो उन्हें कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, ठीक है। टॉक्सिक लोग हो सकता है काफ़ी सारे लोगों की ज़िंदगी में, अभी हम आगे जाएंगे तो और चीज़ें एलेबोरेट होंगी। पेशेंस रख के जो है ना रीडिंग को सुना करें। रीडिंग कई बार शुरुआत किसी और तरीके से होती है, फाइनली होते होते रीडिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है, कई बार ऐसा भी होता है। तो रीडिंग हमेशा बिना स्किप किए प्रॉपर तरीके से सुना करें। यहाँ पे जो अभी एनर्जी दिख रही है, इसमें आपके पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है कि उनकी ज़िंदगी में कुछ लोग हो सकते हैं, ठीक है, जो टॉक्सिक हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली हो सकती है, कोई भी चीज़ है जिनकी अप्रोच मटेरियलिस्टिक है, क्योंकि आपके पर्सन जो है वो किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, वो उनको ये ऑप्शंस दिखा रहे हैं, शायद वो उनको ये बता रहे हैं कि उनको जिस तरफ वो जाना चाहते हैं वहाँ पे मतलब उनको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है, या उनकी ज़िंदगी में उनको फ़ायदे गिना रहे हैं, उनको ऑप्शंस देख रहे हैं कि आप तुम ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, तो तुम्हारी ज़िंदगी में क्या क्या हो सकता है। तो कुछ लोगों के पर्सन तो शायद जो हैं वो इन लोगों के मैनिपुलेशन में आ जाएंगे, बट कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है अपने हिसाब से डिसीजन लें, तो जो वो सबके लिए अलग अलग होगा। मतलब यहाँ पे एक केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग है, वो किसके लिए है अभी हम आगे जाएंगे तो देखेंगे। ऑप्शंस आपके पर्सन को दिखाए जा रहे हैं। ओवर थिंकिंग उनकी बहुत ज़्यादा चल रही है, मतलब वो सबको सुन भी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं खुद को आइसोलेट करके, अकेला करके चीज़ों के बारे में सोच भी रहे हैं, किसी को मिस कर रहे हैं, ठीक है।
कोई उनका हो सकता है चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है उनका, ठीक है, उसको मिस कर रहे हैं या उसके साथ चीज़ों को शेयर कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। मनी इशू हो सकता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे मटेरियलिस्टिक अप्रोच आई है यहाँ पे, तो हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन को उनकी फैमिली या उनके जो भी उनको ऑप्शन दिखा रहे हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे उनको ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, ये भी चीज़ें हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन उस चीज़ को चूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। पेज ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है, यानी कहीं ना कहीं से कोई मैसेज या तो वेट कर रहे हैं, ठीक है, या आ गया हो मैसेज, ये भी कंडीशन हो सकती है कि किसी तरीके से हो सकता है आर्मी डिफेंस से जुड़े हुए हो सकते हैं आपके पर्सन, तो या वो किसी ऐसे एग्ज़ाम का दिया था या एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, तो वहाँ से हो सकता है उनको कोई मैसेज मिला हो, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़ ये एनर्जी एक स्टॉक को भी दिखाती है, स्टॉकिंग को भी दिखाती है, तो आपके पर्सन किसी को स्टॉक कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं, ये भी चीज़ दिखाती है। मैसेज के वेट को भी दिखाती है, मैसेज आ गया है ये भी दिखाती है, मतलब मैसेज से रिगार्डिंग है कुछ है, तो हो सकता है कुछ लोगों को कोई मैसेज जो है वो मिल गया हो, ये चीज़ है, तो हो सकता है कि वो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा ताव में हैं, खुश हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। दुखी जैसी कंडीशन यहाँ पे नहीं दिख रही है, यहाँ पे नहीं दिख रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, ये चीज़ है। अब हम क्लैरिफायर ले लेते हैं। प्लीज डिवाइड द फूल को क्लैरिफाई करिए, प्लीज द फूल को क्लैरिफाई। 10 ऑफ कप्स, कोई विश है, ठीक है, वो अपनी फैमिली या तो किसी के साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, ठीक है, या अपनी फैमिली की बात सुन रहे हैं, फैमिली की बात सुन करके कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, हो सकता है किसी के साथ जो भी उनका लविंग पर्सन है उसके साथ अपनी ज़िंदगी की एक न्यू शुरुआत, नई शुरुआत करना चाहते हैं, बहुत जोश में है, ठीक है, ये चीज़ है, उसको अपनी फैमिली का मेंबर मानते हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। या हो सकता है कुछ लोग ऑलरेडी अगर आप मैरिड हैं तो हो सकता है आपके पर्सन अपनी ऑलरेडी अपनी शादी को बचाना चाहते हैं, उनकी तरफ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। लेकिन कुछ टॉक्सिक लोग हैं जो उनको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। जो भी है उनका अपना एक हैप्पी फैमिली बनाने की तरफ ही उनकी एक न्यू बिगिनिंग है, ठीक है। प्लीज डिवाइन 6 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें। दो कार्ड एक साथ, 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट, रिग्रेट यहाँ पे भी था, ठीक है। 2 ऑफ कप्स, आपके पर्सन ने हो सकता है उनकी ज़िंदगी में पास्ट में जो लोग भी रहे हों, यहाँ थर्ड पार्टी नहीं आई बट ऑप्शंस आए हैं, ठीक है, ये चीज़ आई है। रिग्रेट आया है, टॉक्सिक है, फ्रेंडशिप है, तो हो सकता है आपके पर्सन ने मॉनिटरी मटेरियलिस्टिक अप्रोच की वजह से, मनी की वजह से, मनी को प्रायोरिटी दिया हो। मटेरियलिस्टिक अप्रोच होती है जहाँ इंसान को स्टेटस को, कास्ट, रिलीजन, एज, खूबसूरती, पैसा, इन सब चीज़ों को, जॉब, ठीक है, इन सब चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाती है, प्यार और इमोशंस को साइड में रख दिया जाता है, ठीक है, ठीक है। समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, उनका स्टैंडर्ड हमारे बराबर का नहीं है, वो ऐसा करोगे तो लोग ऐसा बोलेंगे, इस चीज़, यहाँ फ़ायदा है, यहाँ नुकसान है, ये चीज़ें दिखाएंगी, तो हो सकता है वो चीज़, और वो अभी भी दिखाई जा रही है उनको, ये चीज़ है। बट आपकी पर्सन को रिग्रेट है, हो सकता है पास्ट में उन्होंने इस तरीके की चीज़ें करी हों जहाँ वो आपको छोड़, मतलब किसी को छोड़ के चले गए थे, ट्रू लव जिसके साथ उनकी म्यूचुअल लव था उसको छोड़ के चले गए थे, तो इस बात का उनको रिग्रेट हो रहा है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पे भी, और पहला कार्ड भी हमारा रिग्रेट का ही आया था। यही ओवर थिंकिंग आपके पर्सन की ज़िंदगी में अभी भी चल रही है, ठीक है। तो सबकी स्टेजेस अलग होंगी, कुछ लोगों के पर्सन छोड़ के चले गए होंगे तो वो उनको रिग्रेट हो रहा है, वो वापस अपने प्यार की तरफ वापस आना चाहते हैं। कुछ लोगों के पर्सन की ये चीज़ हो सकती है कि अभी हो सकता है इनिशियल अगर आपका रिश्ता अभी अभी शुरू हुआ है तो हो सकता है जिन लोगों के अभी कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं तो हो सकता है आपके पर्सन, कुछ लोगों के लिए चीज़ हो सकती है कि मटेरियलिस्टिक अप्रोच, टॉक्सिक लोग जो उन्हें सिखा रहे हैं उनकी बातों में आकर के वो आपसे मतलब वो ऑप्शंस देखें, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है बट ज़्यादातर लोगों के लिए वापस लौटने की एनर्जी है। प्लीज़ डिवाइन हमें 4 ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें, क्या सोच रहे हैं इस वक्त, ठीक है। प्यार को अपने मिस कर रहे हैं, उसको खो देने का रिग्रेट भी हो रहा है, ठीक है। आपका रिश्ता पुराना हो सकता है, ठीक है। कन्फ्यूज़न, अगेन कन्फ्यूज़न, जैसे मैंने बोला ना वो वही चीज़ हो रही है, उनको रिग्रेट भी हो रहा है अपने प्यार को खो देने का एक तरफ। कुछ लोगों के पर्सन हो सकता है अपनी फैमिली की बातों में आकर के, जैसे मैंने बोला नए लोग, जो लोगों का अभी सेपरेशन नहीं हुआ है उन लोगों के लिए ये ट्रिगर हो सकता है कि आपके पर्सन इन टॉक्सिक लोगों की बातों में, अपने दोस्तों की, अपनी फैमिली की बातों में आकर के आपसे दूर जा सकती है, अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग कर सकते हैं क्योंकि उन लोगों ने इतना बूस्टअप कर दिया है। लेकिन दूसरी तरफ उनको अपना ट्रू लव याद भी बहुत आ रहा है और उनको रिग्रेट भी हो रहा है ये चीज़। तो कुछ लोगों के पर्सन कन्फ्यूज़न की स्थिति में, उनको नहीं समझ आ रहा है कि वो अपने प्यार की तरफ बढ़ें या अपनी ज़िंदगी में आगे वो बाकी सारी चीज़ों को कंसीडर करें या अपने प्यार को कंसीडर करें, वो अपने दिल की सुने या अपने दिमाग की, लोगों की सुने,
ठीक है, ये चीज़ का कन्फ्यूज़न चल रहा है। तो अभी पर्सन आपके उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, उनको लेकर के कन्फ्यूज़न है। लेकिन जो भी है एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, उनकी एक मतलब एक्साइटमेंट वाली तीव्र इच्छा है उनको, जैसे जो होगा देखा जाएगा वाली एनर्जी है। तो काफ़ी हद तक उनका अपनी कुछ लोगों के लिए भी होगा कि अपनी फैमिली की बातों को सुनेंगे, उनको लेकर के क्लैरिटी वो करेंगे। और कुछ लोगों के लिए ये चीज़ होगा कि वो थर्ड पार्टी का कार्ड देखो, 3 ऑफ सॉर्ड्स, हर्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ लोगों के पर्सन वापस आएंगे। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करूँ, मैं इसको नहीं ले रही हूँ क्योंकि मैं कुछ बोली नहीं थी। क्वीन ऑफ पेंटिकल है, मतलब जैसे हमने बोल दिया आया है तो मैं एलैबोरेट कर देती हूँ इसको भी मैसेज। वो वही सेम चीज़ है कि जिन लोगों अभी अगर आपका सेपरेशन ज़्यादा नहीं हुआ है, प्रॉपर ब्रेकअप आपका नहीं हुआ है, आप लोग एक सेपरेशन जोन में नहीं गए हैं, तो उस कंडीशन में आपके पर्सन, ठीक है, वो अभी अपनी फैमिली की बातों में आकर के अपने लिए ऑप्शंस देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। ये अपने दिल को रिग्रेट रहेगा उनको इस बात का कि प्यार उन्हें, क्योंकि जहाँ पे पैसा मिल रहा है वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ डिवाइन 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। हालांकि कार्ड सही आया बिल्कुल भी, वो क्वीन ऑफ पेंटिकल कंसिडर करेंगे, वो वहाँ पे मटीरियलिस्टिक अप्रोच हो सकती है आपके पर्सन की बनी, ये चीज़ रहेगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं उनको सिखाने के लिए। 10 ऑफ बर्ड्स, बर्डन, सेम एनर्जी आ रही है, दो एनर्जी बराबर चल रही है, वही चीज़ है। कुछ लोगों को जिनका सेपरेशन हो चुका है, आप लोगों को, आपके पर्सन को रिग्रेट है और अब वो वापस आपके पास आ रहे हैं। जिन लोगों का सेपरेशन नहीं हुआ है, अभी आप लोग ब्रेकअप नहीं हुआ है आप लोगों का, तो उन लोगों के लिए कंडीशन आपके लिए ट्रिगर हो सकता है कि आपके पर्सन हो सकता है पूरा रिग्रेट भी रहेगा, उनको तकलीफ भी रहेगी, सब कुछ रहेगा, लेकिन अपनी फैमिली की बातों में आकर के वो अभी मटीरियलिस्टिक अप्रोच के साथ में आपसे आगे बढ़ सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, लेकिन जिन लोगों के पर्सन ने ऑप्शन चूज़ किया था उनको बहुत ज़्यादा बर्डन हो रहा है, लेकिन सोच फिर भी रहे। ठीक है, दोनों ही पर्सन सोच रहे हैं, दोनों ही सिचुएशन में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं क्या चीज़। आपके पर्सन बेसिकली अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, वो अपनी ज़िंदगी में हर तरीके की हैप्पीनेस चाहते हैं, खुशियाँ चाहते हैं। वो चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में पैसा भी हो, पावर भी हो, पोजीशन भी हो, मतलब प्यार भी हो, सब कुछ उनकी ज़िंदगी में वो चाहते हैं। ऐसा ही वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो चाहते हैं उनकी ज़िंदगी में हर चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन उनको बर्डन भी हो रहा है क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूज़न हो रहा है कि ये सब चीज़ें होंगी कैसे। ठीक है, ये पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें। बेसिकली आपके पर्सन अभी जो है ना वो दिल और दिमाग की असमंजस में पड़े हुए हैं। पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, पेज ऑफ सोर्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन प्लीज। लास्ट सफल 7 ऑफ सोर्स। कुछ लोगों को चीटिंग मिल सकती है। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन जो है कुछ लोगों को चीटिंग, या तो किसी को स्टॉक कर रहे हैं, किसी पे शक कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। इसलिए भी 7 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी आएगी कि किसी को उन्हें शक हो रहा है कि प्यार खो दिया है, रिग्रेट की एनर्जी भी है। तो ये काफ़ी सारे लोग जो वापस लौट रहे हैं, हो सकता है उन लोगों को ये चीज़ हो सकती है कि उनको अब ये लग सकता है कि जिससे प्यार करते हैं वो शायद ज़िंदगी में अपने आगे बढ़ गया है, उसने अपने अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ लिए हैं। तो उनके पर्सन उनको भी स्टॉक करके देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं कि क्या वो सच में उनका वेट कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, उनके पर्सन ये भी चीज़ करें क्योंकि उनको अपना पुराना प्यार भी याद आ रहा है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए ये चीज़ भी होगी कि आपके पर्सन, जिन लोगों का मैंने बोला कि अभी ब्रेकअप नहीं हुआ है, वो लोगों के लिए ये ट्रिगर हो सकता है कि आपके पर्सन आपको चीट कर सकते हैं और अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट करनी है उन्हें इस वक्त। आपके पर्सन के माइंड में जो चीज़ चल रही है ना, उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपनी इच्छाएं पूरी करनी है, ये चीज़ क्लियर है। 10 ऑफ पेंटिकल, फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है अभी। अगेन 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे, देखो उन्हें अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। दोनों तरह की एनर्जी इस वक्त आपके पर्सन की हो सकती है, दोनों ही तरीके के लोग, जो लोग सेपरेशन में हैं उनका भी, जो लोग सेपरेशन में नहीं हैं उनके लिए भी। फैमिली यहाँ पे बहुत बड़ा इशू हो सकती है। ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन को अपनी ज़िंदगी की एक न्यू शुरुआत करनी है और यहाँ पे फैमिली बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है। ठीक है, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डाल रही है, फैमिली है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, विश फुलफिलमेंट है। डेविल की एनर्जी, डेविल की एनर्जी किसी के लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन को दिखाती है। ठीक है, एडिक्शन मतलब किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा, किसी चीज़ पे स्टक होके रह जाना, किसी से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो सकता है, पर यहाँ गुस्सा जैसा दिख नहीं रहा है,
तो अभी डेविल एनर्जी किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन हो सकता है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा, किसी के एडिक्शन हो सकता है, नशे वगैरह की लत भी हो आपके पर्सन को, ये भी चीज़ हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरीके की एनर्जी हो सकती हैं, ठीक है। कभी आपके पर्सन के माइंड में जो भी चीज़ें आ सकती हैं कि प्यार, वो अपनी फैमिली में ये भी है कि अपनी विश पूरी, इस वक्त आपके पर्सन की काफ़ी सारे लोगों के लिए चीज़ है कि इस वक्त राइट नाउ जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, आपके पर्सन की कंडीशन ये हो रही है कि उनके वो आपके लिए आपको मिस कर रहे हैं, आपके लिए एडिक्शन फील कर रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। साथ में उनकी कुछ अप्रोच, अगर आपके लिए भी उनकी सोच है ना, तो इस वक्त उनकी सोच डेविल वाली है। उनके माइंड में ये सोच चल रही है कि अगर आप उनकी ज़िंदगी में रहेंगे ना, तो आपके लिए भी अगर सोच रहे हैं तो भी, मतलब जिसके लिए भी सोच रहे हैं, जिसको प्यार करते हैं उसके लिए भी सोच इस वक्त उनकी थोड़ी सी निगेटिव ही है। उनके माइंड में ये है कि ये इंसान अगर मेरी ज़िंदगी में आ जाएगा ना, तो वो देख रहे हैं कि फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं मेरे, ठीक है, ये चीज़ है। तो फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है, उनकी कोई ख्वाहिश है जो वो पूरी कर रहे हैं, या आपकी पर्सन की कोई ख्वाहिश पूरी हुई है, ये भी चीज़ हो सकती है। कुछ है, हैप्पी है, मतलब कोई ज़्यादा दुख वाली कंडीशन उनकी नहीं है। रिग्रेट ज़रूर है क्योंकि उन्होंने किसी को लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा था, ठीक है, ये चीज़ है। कहीं है, स्टक है, या किसी और ने उनको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा है, धोखा दिया है, कुछ तकलीफ दी है उनको, तो इस बात का उनको किसी को दिया। पहली बात तो उनको खुद, मतलब रिग्रेट की एनर्जी ये दिखाती है कि उन्होंने किसी को पास्ट में लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा था, अकेला छोड़ा था, मतलब बुरे वक्त में साथ छोड़ा था, और किसी को चीट किया था, तो इस बात का उनको रिग्रेट है। कुछ लोगों के लिए ये चीज़ हो सकती है कि हो सकता है किसी तरीके की आपके पर्सन के दिमाग में इस तरीके की नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं कि उनको ऐसा लग रहा है कि आपने उनको गलत बुरे वक्त में साथ छोड़ा है, ठीक है, और आपने उनको धोखा दिया है, तो अब मैं आपसे आगे बढ़ जाता हूँ, ये भी सोच उनकी हो सकती है, ठीक है। मतलब क्योंकि हर रिश्ते में कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव ज़रूर होता है। जब भी कहीं पे ब्रेकअप होता है तो कोई ना कोई, दोनों ही पार्टीज़ के पास कुछ ना कुछ नेगेटिव सोचने के लिए ज़रूर होता है, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है। गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं, तो ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जिन लोगों के आगे बढ़ना चाहते हैं, तो कोई ना कोई चीज़ तो आदमी अपने मन में रखता है ना कि अब कैसे बढ़ेगा, अदरवाइज़ अगर इतना प्यार ही करता रहेगा तो वो आगे कैसे बढ़ पाएगा। तो हो सकता है वो ये भी चीज़ सोचते हैं कि जब उनकी फैमिली उनको बताती है या फ्रेंड्स बताते हैं कि देखो ये निगेटिव है, उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा किया था, तो हो सकता है उनके मन में उस टाइम निगेटिव थॉट्स भी आपके लिए आ जाते हो, ये भी चीज़ है, गुस्से के थॉट्स भी आते हैं। तो मिक्स टाइप की एनर्जी है, थोड़ी सी है। जस्टिस स्टक हैं थोड़े से, जस्टिस एनर्जी है, लिब्रा, ठीक है, लिब्रा हो सकते हैं आप या आपके पर्सन। सभी राशियां आ गई, देखो यहाँ पे पेंटिकल वगैरह भी आ गया, कैप्रिकॉन की एनर्जी भी स्ट्रांग है काफ़ी, डेविल की एनर्जी आ गई, कैप्रिकॉन भी है, ठीक है। तो सभी सभी साइन यहाँ पे आ गए हैं। और लिब्रा, तुला राशि काफ़ी स्ट्रांग हो सकती है। थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में हो सकती है, वेटिंग की एनर्जी है, कन्फ्यूजन है आपके पर्सन को, ठीक है, ये भी चीज़ है। न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। अभी देखते हैं कि ये डेविल टॉक्सिक किस्म के लोग हैं, टॉक्सिसिटी आपके उनके मन में भी हो सकती है, ठीक है, ये भी चीज़ है। तो हो सकता है उनके मटेरियलिस्टिक अप्रोच है, डेविल अगर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाएगा तो उनके लिए ये भी चीज़ है कि वो मूव ऑन भी कर सकते हैं आपसे, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में अपने परिवार या जो भी लोग उन्हें सिखा रहे हैं उनकी बातों में आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ आप, तो अभी उनकी ओवर थिंकिंग चल रही है, एक तरफ प्यार है, एक तरफ ऑप्शन है, देखो दिख भी रहा है, एक तरफ प्यार है, एक तरफ ऑप्शन है, एक को स्टॉक कर रहे हैं, एक की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं होल्ड। चलिए अब आप अपने पर्सन के ऊपर फोकस करिए, हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ डिवाइन, फाइनल शफल, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। ओवर थिंकिंग चल रही है, नहीं सोच पा रहे हैं क्या है, ओके। बड़ी खूबसूरत सी एनर्जी है आपको लेकर के, कंफ्यूजन, देखो ऐसा है आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो लोग भी हैं ना, उनके चाहे फ्रेंड्स हों चाहे फैमिली हो, जो भी हैं, ये बैलेंस करना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों की, आप लोगों की कंडीशन में ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी आप लोगों के केस में फैमिली है, थर्ड पार्टी तो ज़रूर है यहाँ पे, ठीक है। काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं यहाँ पे जो उनको सिखा रहे हैं, ठीक है। इसकी वजह से आपके पर्सन जो है वो कंफ्यूज हो रहे हैं, ये भी चीज़ हो रही है। लेकिन आपके पर्सन की कंडीशन ये है कि वो अभी मैनेज करना चाहते हैं, दोनों ही सिचुएशन में वो क्या कर रहे हैं, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि अगर फैमिली जहाँ पे थर्ड पार्टी होती है तो उसको इतनी ईजिली छोड़ा नहीं जा सकता, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो वो अभी दोनों सिचुएशन में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
ये एनर्जी हमने आपके लिए निकाली है। तो यहाँ पे अब एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है यहाँ पे, और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है। लेकिन सॉरी, क्योंकि मजिशियन की एनर्जी है तो मजिशियन के पास सभी कुछ होता है, चारों ही एलिमेंट होते हैं, तो यहाँ पे सभी 12 राशियाँ आ गई। ठीक है, कर्मा इन्वॉल्व हो सकता है किसी न किसी तरीके का। ठीक है, ये चीज़ है। आपके पर्सन आपके साथ एक स्टेबिलिटी देखते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं। ठीक है, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, या जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आप हो सकते हैं, और सोलमेट तो नहीं कहेंगे, ट्विन फ्लेम जर्नी ही कहेंगे। आपको हो सकता है 11-11 बहुत दिख रहा हो, ये भी चीज़ है। तो आपके पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी वेटिंग एनर्जी है, चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, कन्फ्यूज़न हो रहा है, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या है। लेकिन जो भी है, आपके पर्सन का मूड ठीक है। ठीक है, वो दोनों चीज़ों के बारे में सोच जरूर रहे हैं, लेकिन मूड ठीक है उनका भी। द मैजिशियन अपनी थोड़ा सा ट्रिकी हो रहे हैं, चीज़ों को थोड़ा सा, जैसे मैंने बोला ना, मटेरियलिस्टिक अप्रोच है। मैजिशियन का कार्ड भी ट्रिकी होने को दिखाता है, एक चालू इंसान को। चालू अब आप किस तरीके से लेते हो मैं नहीं समझ बता सकती उस चीज़ को। चालाक इंसान, मतलब एक स्मार्ट इंसान के तौर पे, जो अब साम दाम दंड भेद, जिसके पास सब कुछ है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। उसके पास पैसा भी है, उसके पास इमोशंस भी हैं, उसके पास तलवार भी है, डरा धमका सकता है, उसके पास विंड्स भी है। ठीक है, सब कुछ है उसके पास। ठीक है, और वो अपनी ज़िंदगी में सब कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहा है, और आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये भी चीज़ है। तो वो हर तरीके के साम दाम दंड भेद सब कुछ अपना सकता है, ये होता है मजिशियन। ठीक है, तो वो जो भी आपसे मैरिज करना उनका उनका सपना है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी स्टेबिलिटी आपके साथ देखते हैं, ये भी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है। चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं, दो सिचुएशन है डेफिनेटली, वहाँ पे दोनों जगह पे वो बैलेंस करना चाहते हैं, जजमेंट है, न्याय करना चाहते हैं, क्योंकि रिग्रेट की एनर्जी भी है। अगर पास्ट में उन्होंने कहीं ना कहीं, अगर आप लोग पहले से ऑलरेडी रिलेशन में थे, आप या मैरिड थे, तो आपके पर्सन ने, क्योंकि जो एनर्जी जिस तरह से दिखी है, रिग्रेट इस बात को दिखाता है कि पास्ट में कुछ गलत हो चुका है। गलत कब होता है कि, यानी कि आपके पर्सन आपके प्यार को या तो समझे नहीं, या उन्होंने आप पे शक किया, या किसी की बातों में आकर के किसी भी रीजन से आपके साथ कुछ अन्याय किया। कर्मा, कर्मा तभी आता है, कुछ ना कुछ चीज़ें खराब हुई हैं जिसका उनको रिग्रेट अब हो रहा है, दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है। ठीक है, और अब वो आपको मिस कर रहे हैं, और अब आपको न्याय करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। ठीक है, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। तो ये तो है यहाँ की बॉटम एनर्जी है, मतलब बेसिक एनर्जी है। मैरिज आपसे करना चाहते हैं। अब हम देख लेते हैं, क्लैरिफायर ले लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें यहाँ पे। प्लीज़ डिवाइन, जय श्याम, जय विष्णु, प्लीज़ बाबा जी 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन 3 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करें। 2 कार्ड नहीं डिवाइन, एक एक कार्ड दिया करो, कन्फ्यूज़न हो जाती है। 8 और 9 नंबर। ठीक है, कुछ है, ख़त्म कर देना चाहते हैं। स्टक की एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे आपके पर्सन को इस बात का अफसोस है कि थर्ड पार्टी चाहे फैमिली हो, चाहे कोई थर्ड पर्सन हो, चाहे उनके फ्रेंड्स हो, चाहे कैरियर हो, कुछ भी हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स और फैमिली ही ज़्यादा दिख रहा है। कैरियर भी हो सकता है, क्योंकि मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो सकता है, उन्होंने मनी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी, तो मनी भी है। थर्ड पार्टी सबके लिए अलग अलग हो सकती है। ठीक है, तो आपके पर्सन ने जिस भी रीज़न से, जो भी थर्ड पार्टी कारण जो भी रहा हो, आपको अगर छोड़ा था ना, तो ये बात उनको मन में चुभ रही है, उनको बहुत ज़्यादा चुभ रही है उनके, और उन्हें इस बात का अफसोस हो रहा है कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला था। ठीक है, इस चीज़ का है। प्लीज़ डिवाइन जजमेंट को क्लैरिफाई करिए। बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पर्सन उस चीज़ के बारे में। ठीक है, इसीलिए उनको अफसोस हो रहा है कि उन्होंने आपको ऐसे क्यों छोड़ा। ठीक है, जजमेंट, वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। ठीक है, अब वो आपको न्याय देना चाहते हैं। अगर पास्ट में उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया था, थर्ड पार्टी की बातों में आकर के उन्होंने अगर अपने ऑप्शंस ले लिए थे, या कुछ भी चीज़ें उन्होंने गलत करी थी, तो अब आपके पर्सन वापस आपको चूज़ करना चाहते हैं, आपके साथ न्याय देना चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज़ है, न्याय चाहते हैं वो। प्लीज़ डिवाइन 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें, कन्फ्यूज़न किस बात का है। प्लीज़ डिवाइन 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन बाबा जी, प्लीज़ 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ सॉर्ड्स, आपके पर्सन को एक्चुअली क्या है, रिग्रेट है, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लेकिन अभी उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस मुंह से आपके पास आए। ठीक है, ये चीज़ हो रही है, वो किस तरीके से, कैसे जस्टिफिकेशन आपको देंगे, क्या आपको बोलेंगे, क्या आपसे कहेंगे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है इस बात का कि उन्होंने आपके जैसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से बाहर किया था।
ठीक है? तो अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो किस तरीके से आपसे जाएँ, कैसे आपको बोलें, जो दर्द उन्होंने आपको दिया है, वो दर्द उस चीज़ को वो कैसे उसकी भरपाई कैसे करेंगे? वो चीज़ें जो आपके बीच में इश्यूज़ क्रिएट हो गए हैं, उन इश्यूज़ को कैसे रिज़ॉल्व किया जाएगा, ठीक है? ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रही, इस बात का उनको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, ठीक है? वो पेन जो उन्होंने आपको दिया था ना, इस बात की उनको बहुत तकलीफ़ हो रही है। द मैजिशियन को क्लैरिफ़ाई करें, प्लीज़ डिवाइन द मैजिशियन को क्लैरिफ़ाई करें। हालांकि क्लैरिफ़ाई वही है, मैं एक्स्ट्रा कोई किसी हो सकता है किसी के लिए स्पेशल मैसेज हो तो ये चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी मैजिशियन को क्लैरिफ़ाई करें, द मैजिशियन को क्लैरिफ़ाई करें। लास्ट सफल प्लीज़ डिवाइन द मैजिशियन को क्लैरिफ़ाई करें। और कार्ड आते आते रह जा रहे हैं, बहुत सारे थॉट्स आई थिंक चल रहे हैं उनके माइंड में। सेलिब्रेशन, आपके पर्सन अब अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं। जिस तरह से भी मिले वो अब आपके साथ एक सेलिब्रेशन चाहते हैं। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, आपको भी खुश रखना चाहते हैं। वो आपको एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, एक स्टेबल कमिटमेंट आपको देना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है? और आपकी तरफ आना चाहते हैं। वो चाहते हैं ज़िंदगी में हर तरीके से, वो चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी हो जाएँ, आप भी उनकी ज़िंदगी में आ जाएँ और सब कुछ अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है? हर तरीके से। ये है उनकी कंडीशन, चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करें डिवाइन। सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके पर्सन, प्लीज़ डिवाइन। 2 ऑफ सॉर्ड्स की कंडीशन है यहाँ पे, 2 आए हैं, मैं नहीं लूँगी। 2 ऑफ सॉर्ड्स वही कन्फ्यूज़न है, बैलेंस ही करना है तो आ ही गया क्लैरिफाई। मैं एक बार फिर से ले लेती हूँ, पता नहीं कार्ड तो सही आया था, मैंने क्यों दोबारा से लिया, एक चीज़ देखती हूँ। चलो हाँ, मतलब वही चीज़ है। 6 ऑफ पेंटिकल को 2 ऑफ सॉर्ड्स ने क्लैरिफाई किया, यानी कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे क्या करें, चीज़ों को बैलेंस करें, बट कैसे बैलेंस करें, ठीक है? ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन 6 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर दीजिए डिवाइन, एक बार और क्लैरिफाई कर दीजिए बाबा जी प्लीज़। 6 ऑफ बेंचेस, वही चीज़ है। पास्ट में आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी की बातों में आकर के या जो भी चीज़ें थी, उन्होंने अपने ऑप्शंस को चूज़ कर लिया था, आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया था, उन्होंने किसी और को आपके ऊपर प्रायोरिटी दी थी। इस बात को लेकर के उनके अंदर कन्फ्यूज़न है। अभी वो आपको वापस प्यार देना चाहते हैं, ठीक है? वो आपके साथ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। वो प्यार जो वो पहले नहीं दे पाए, जो सेलिब्रेशन, जो अच्छा समय वो आपको पहले नहीं दे पाए थे, उन्होंने शायद आपको लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ा था। हो सकता है उस वक्त आप तकलीफ़ में रहे हो, आप बीमार रहे हो, या आपके घर में कोई बीमार हो सकता है, आपका एक्सीडेंट हुआ हो, या फिनेंशियल्स आपके अच्छे नहीं थे। मतलब ओवरऑल कुल मिला के आप एक अच्छी कंडीशन में नहीं थे जब आपके पर्सन ने आपको छोड़ा। तो इस वजह से आपके पर्सन को क्या लग रहा है कि शायद उन्होंने आपके साथ अन्याय किया है, तो अब वो आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ सेलिब्रेशन चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, आपको हर तरीके की अबंडेंस देना चाहते हैं, अपना प्यार आपको दिखाना चाहते हैं। वो प्यार जो उन्होंने पास्ट में आपको नहीं दिया था, वो अब आपको देना चाहते हैं। एक न्यू बिगिनिंग, ठीक है? स्टेबल होकर के वो आपको एक स्टेबल कमिटमेंट ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है? पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी होती है, आपके पर्सन की एज कम हो सकती है, ये भी चीज़ हो सकती है, ठीक है? इमेच्योर हो सकते हैं, ये चीज़ हो सकती है, लेकिन वो स्टेबल होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, उनका कैरियर सेट हो जाए, फिर वो आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन उनको बहुत हो रहा है, ठीक है? दूसरी तरफ उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी इस बात को लेकर के हो रही है कि उन्होंने आपके साथ रिश्ता ख़त्म किया, उन्होंने आपके साथ एक डेविल वाला बिहेवियर वो किया। इस बात को लेकर के उनके अंदर ना, उन्हें अपने ऊपर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, ये भी चीज़ हो रही है, ठीक है? ये चीज़ है, उन्होंने रिश्ता ख़त्म किया था, लेकिन चीटिंग की, रिश्ता ख़त्म किया आपके साथ, ये सब चीज़ों को लेकर के उन्हें उन्हें बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो रही है, गुस्सा इस वक्त उन्हें ना अपने ऊपर आ रहा है, और आपके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील हो रहा है, आपके लिए बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रहा है, पजेसिव हो रहे हैं आपको लेकर के, ये भी चीज़ है, ठीक है? उन्हें ये डाउट भी हो रहा है कहीं ना कहीं कि कहीं ज़िंदगी में अब आप आगे तो नहीं बढ़ गए हो, आपने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत नहीं कर दी, क्योंकि वो तो आपको छोड़ के आपको तो एक क्लोजर दे के चले गए थे ना। तो अब आपके पर्सन को ये भी चीज़ हो सकती है कि उनको इस चीज़ का, उनको एक तो आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है, दूसरी तरफ वो बहुत, उनको आपकी यादें ना हॉन्ट कर रही हैं। पास्ट में जो उन्होंने आपके साथ किया, उन्हें इस चीज़ का भी डर लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, आप जो दर्द उन्होंने आपको दिया है, कहीं ऐसा तो नहीं आप भी वही दर्द उनको वापस दोगे, ठीक है? आपने अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत तो नहीं कर ली, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको चीट हो जाए। उनको ये भी डर लग रहा है कि हो सकता है वो आपके पास प्रपोजल लेकर के जाएं और अब उनको मना कर दो, ठीक है? अब आप उनसे प्यार नहीं करो, आप उनको चीट कर दो, ठीक है? ये भी चीज़ उनके माइंड में आ सके कि कहीं ऐसा तो नहीं उनका प्लान फेल हो जाएगा।
वो आपके पास वापस लौटना चाहते हैं बहुत तेज़ी से, लेकिन उनको ये लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि वो वापस आपके पास आएँ और आप उनमें इंटरेस्ट ही ना शो करो, आपकी ज़िंदगी में कोई और हो। इसी वजह से आपके पर्सन क्या हो रहा है, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे देख भी रहे हैं कि क्या चल रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं आप किसी और के साथ चले गए हो, ये भी चीज़ है। वो डर लग रहा है, ये सोच सोच के उनको बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा है, ठीक है, और रिग्रेट और सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उन्हें ये भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो, इस चीज़ को लेकर के उनके अंदर बहुत ज़्यादा डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उन्हें हमेशा के लिए मना ही कर दो तो उनका दिल टूट जाएगा उन्हें इस तरीके के। तो वो चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा अंदर से हॉन्ट कर रही हैं, डरा रही हैं, ठीक है, ये भी चीज़ है। व्हील ऑफ फॉर्चून, ये किस्मत का पहिया आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर घूमने वाला है, एक अच्छा टाइम आप लोगों की लाइफ में आने वाला है, ठीक है, और कैसे लाना है वो इस बारे में भी सोच रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। कुछ लोगों की पर्सन हो सकता है, कुछ परसेंट लोगों की पर्सन की ये मैक्सिमम लोगों की एनर्जी यही है, बट कुछ लोगों के पर्सन अपने लिए ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं, अपनी फैमिली की बातों में आ सकते हैं, हो सकता है फैमिली, क्योंकि डेविल की एनर्जी बार बार आई है, तो जिन लोगों के रिलेशंस टॉक्सिक फैमिली या फ्रेंड्स हो सकते हैं, तो हो सकता है जो भी थर्ड पार्टी अगर ज़्यादा बदमाश है तो वो ये भी कर सकते हैं कि किसी तरीके का ब्लैक मैजिक आपके पर्सन के ऊपर किया हो सकता है उस ब्लैक मैजिक के इन्फ्लुएंस में आपके पर्सन आपके लिए नेगेटिव सोचें, आपके लिए उनकी सोच नेगेटिव हो जाए सब चीज़ों, और वो सारी चीज़ें उल्टी ही कर दें, ये भी चीज़ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि अभी कन्फ्यूज़न की एनर्जी है। तो आपको पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव वाइब्स अपनी सेंड करनी है, अपने पर्सन को एक प्रोटेक्शन देना है, डिवाइन से प्रे करो कि आपका रिलेशन जो भी है इन टॉक्सिक लोगों के से प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है, जो भी डेविल एनर्जी है उनसे प्रोटेक्टेड रहे, क्योंकि डेविल अटैक दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा रेड फ्लैग है इस चीज़ पे कि ये चीज़ें इनको मैनिपुलेट कर सकते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। आपके पर्सन की थॉट्स आपके लिए बहुत प्यारी हैं, ये तो क्लियर है। चलो हम देख लेते हैं कि उनका नेक्स्ट एक्शन, क्योंकि दो तरीके की एनर्जी आई है तो थोड़ा सा देख ही लेते हैं, कन्फ्यूज़न है तो देख लेते हैं कि क्या होगा उनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। प्लीज़ डिवाइन, इमीडिएट एक्शन देखेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं देखेंगे, क्योंकि बाद में चीज़ें एनर्जी चेंज भी हो जाती है, तो ज़रूरी नहीं है एनर्जी बहुत लंबे समय तक लास्ट करे। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या कोई एक्शन लेंगे अभी हाल फिलहाल में। प्लीज़ डिवाइन, क्या उनका नेक्स्ट मूव उनका हमारे व्यूअर्स की तरफ क्या होगा, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। जय श्री राम, प्लीज़ बाबा जी बताएं, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स की तरफ उनका क्या नेक्स्ट मूव होगा, प्लीज़ बताएं। मैनिफेस्ट करते रहेंगे आपको अभी, ठीक है, ये चीज़ है, मैनिफेस्ट करेंगे और ये आपके मैनिफेस्टेशन पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। द मैजिशियन की एनर्जी जो होती है, जब भी हम कोई रिजल्ट निकालते हैं और वहाँ पे मेजर अरकाना आता है, द मैजिशियन का कार्ड जो है वो मेजर अरकाना को दिखाता है, मेजर अरकाना बॉटम में आया है, मतलब ये डिपेंड करता है एफर्ट पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी आई है तो ये काफ़ी हद तक आपकी खुद की अफर्मेशन पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो चीज़ें पॉजिटिव हो जाएंगी, अगर आप नेगेटिव रहेंगे तो चीज़ें नेगेटिव भी हो जाएंगी, ये भी चीज़ है। अगर आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, जो हमारे व्यूअर्स हैं, अगर आप खुद के लिए कॉन्फिडेंट हैं कि आपका पर्सन आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, आप वर्दी हैं, आप। अचानक से वीडियो बंद हो गई थी बीच में। आपके पर्सन, अगर ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है, ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि आप वर्दी हैं, आप इतने खूबसूरत हैं, आप इतने अच्छे हैं, आपके अंदर वो हर क्वालिटी है कि आपका पर्सन आपको छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकता है, ठीक है, तो आप अपनी ज़िंदगी में इस प्यार को मैनिफेस्ट कर लेंगे। मेजर अरकाना दिखाता है कि जैसा एफर्ट आप करेंगे वैसा रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है, ये चीज़ है। तो अगर आपका माइंडसेट ये क्वीन ऑफ वेंट्स वाला रहेगा, अगर आप लगते हैं, आप एक कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि आपका पर्सन आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, आपके सिवाय उसकी ज़िंदगी में कोई और आ ही नहीं सकता, क्योंकि शायद आप ही हैं जो उसको झेल सकते हो, जो आपको इतना प्यार करते हो, आपसे ज़्यादा उसे प्यार नहीं कर सकता। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो आपका पर्सन डेफिनेटली उसकी सोच जो है वो आपकी तरफ मुड़ जाएगी, उनकी कंडीशन अभी ओवर थिंकिंग की चल रही है, ये चीज़ है, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में जैसा मैनिफेस्ट करोगे वैसा होगा, लेकिन अगर आपने ये मैनिफेस्ट कर लिया, नहीं मैं तो वर्दी नहीं हूँ, सामने वाली पार्टी ज़्यादा अच्छी है, वो ऑप्शन ज़्यादा अच्छा है, या आपने खुद में ही अपने आप में ही दुनिया भर का उल्टा सीधा सोच लिया कि नहीं हम तो वर्थ ही नहीं है, हम तो इन्फीरियर हैं, हमारी शक्ल भी नहीं अच्छी है, हमारे पास जॉब भी नहीं है, हमारे मतलब अगर आपने अपने मन में ये बिठा लिया कि नहीं आप अपने पर्सन के लिए वर्दी नहीं हो, तो फिर यही होने वाला है, आपका पर्सन आपसे मूव ऑन कर जाएगा। तो ये आपके लिए है, ये एक रेड फ्लैग है आपके लिए, ये आपके लिए। अगर आपने उल्टा सोचा, जो मैनिफेस्ट करोगे वही आपकी लाइफ में होगा।
तो बेहतर होगा पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें। अगर कुछ भी गलत आपके माइंड में आ रहा है तो मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो तो आप कुछ मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, ठीक है। आप अच्छा भी मत सोचो, आप बुरा भी मत सोचो, ठीक है। आप सरेंडर कर दो और इस रिलेशन को ही फिलहाल के लिए भूल जाओ। गलती से भी आपके माइंड में नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। अगर आपके माइंड में नेगेटिविटी आई तो फिर आप इस रिश्ते को खो दोगे, फिलहाल के लिए तो खो ही दोगे, ये चीज़ है। क्योंकि आपके पर्सन के ऊपर डेविल अटैक हो रहा है इस वक्त, ठीक है, ये चीज़ है। जो लोग उनकी ज़िंदगी में हैं वो भी, देखो डेविल अटैक डिवाइन की मर्जी इंटरवेंशन से ही सब कुछ होता है, ठीक है। तो इस वक्त आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ये चीज़ है। तो जो भी चीज़ें होती हैं हमारे ऊपर, कोई ब्लैक मैजिक होता है, ब्लैक मैजिक भी अगर आपके जोडिक साइंस में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपकी एस्ट्रल पोजीशन सारी अच्छी चल रही हैं, ठीक है, तो किसी भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपके किसी जादू टोने टोटके बददुआ किसी चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ये तभी अटैक होते हैं सारे जब आपकी एस्ट्रल पोजीशन जो होती है वो खराब होती है। कोई मेरे को बहुत भयंकर गाली दे रहा है इस वक्त, पता नहीं कौन है। चलो भगवान भला करे, सद्बुद्धि दे। मेरा 2 बार जीभ करते करते बच गया। तो जो भी लोग हैं यहाँ पे, तो आपके पर्सन को अभी आपको क्या करना है, जो अगर आपकी अपनी एस्ट्रल पोजीशन आपकी गड़बड़ होगी तभी आपके माइंड में नेगेटिविटी आएगी। तो आपके लिए बेटर रहेगा कि आप भगवान की शरण में चले जाएं, अपने डिवाइन को सरेंडर करें, उनसे जितना हो सकता है अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर के आएँ। अपने कुछ भी जो भी है रिचुअल्स तो मैं ज़्यादा कुछ बताती नहीं हूँ। आप शाबर मंत्र आज, क्योंकि डेविल अटैक दिखाई दे रहा है, नेगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही, बद्दुआ दिखाई दे रही, किसी का गुस्सा दिखाई दे रहा है, ये भी चीज़ हो सकता है। क्योंकि आपके पर्सन अगर उन लोगों की बात नहीं मानेंगे, थर्ड पार्टी जो भी रही है, क्योंकि वो उन्हें अपोज तो कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में वो लोग आपके लिए नेगेटिव कर सकते हैं या बहुत बुरी तरीके से आपको कर्सेस दे सकते हैं, अभिशाप दे सकते हैं। तो आप क्या होता है, आप डिवाइन को सरेंडर कर दीजिए। जब आप भगवान की शरण में रहेंगे तो वो खुद ही आपको प्रोटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पॉजिटिव रहना है और आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि आप इतने वर्दी हो कि आपका पर्सन आपके बगैर ज़िंदगी में दुनिया में कहीं खुश रह ही नहीं सकता है। एक आप ही उसकी हैप्पीनेस की वजह हो। ये मत सोचो कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा तो आप हैप्पी हो जाओगे। आपको ये कॉन्फिडेंट होना चाहिए इतना कि आपका पर्सन आपके बगैर ज़िंदगी में कहीं खुश नहीं रह सकता, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस, अगर ये कॉन्फिडेंस आपके साथ रहेगा तो आपका पर्सन आपको छोड़ के कहीं नहीं जा सकता, कोई निगेटिव इन्फ्लुएंस आपके ऊपर नहीं आएगा। दूसरी चीज़, आप थोड़े से रिचुअल ये कर सकते हैं, आप नमक के पानी से नहा सकते हैं, नमक के पानी से घर में पोछा लगवा सकते हैं, अपना थोड़ा सा मंत्राज वगैरह को चेंट कर सकते हैं, शाबर मंत्राज अपने घर में चला के रख सकते हैं, ये चीज़ें कर सकते हैं आप, ठीक है। तो जो भी चीज़ है पॉजिटिव, थोड़ी बहुत यही चीज़ बताती हूँ मैं, ज़्यादा फालतू की चीज़ें नहीं बताती हूँ। मेरा सीधा सा मानना है कि मैं वाइट मैजिक में बिलीव करती हूँ। अगर भगवान का अगर कहीं डेविल है तो डिवाइन भी है, तो आपको अपने डिवाइन पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको डर लगता है तो यकीन मानिए कि फिर आपको अपने डिवाइन पे भरोसा नहीं है, ठीक है। आप अपने डिवाइन को सरेंडर नहीं किए हो। आप अंदाज़ा लगाओ कि आप एक सोचो इस चीज़ को कि अगर आप किसी एक गुंडे के साथ में बैठे हो, कोई गुंडा वहाँ पे बैठा हुआ है, तो डेफिनेटली आपको उसे डर लगेगा कि कहीं वो आपको मार ना दे। लेकिन उसी जगह अगर आपको ये लगे कि एक तरफ गुंडा बैठा है लेकिन आपके साथ एक पुलिस का बड़ा अधिकारी बैठा है जो शरीर से भी हष्ट पुष्ट है, हर तरीके से स्वस्थ है, उसके पास सारे हथियार हैं, लेस है वो पूरी तरीके से, तो आपको डर नहीं लगेगा क्योंकि आपको मालूम है ये कुछ भी करेगा तो ये हमें बचा लेगा। तो आपको वही चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर डेविल कहीं पे है तो डिवाइन भी है, और आपको डिवाइन पे अपने इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि वो हैं, वो हमें बचा लेंगे। किसी की औकात नहीं है कि जो हमारा कुछ बिगाड़ सके। अगर आप जिंदगी, ये सिर्फ प्यार के बारे में नहीं बोल रही हूँ मैं, ये जस्ट मैं आपको जनरल वे में बोल रही हूँ कि ज़िंदगी में हर क्षेत्र में आपके पास जॉब नहीं है, काम नहीं है, पैसा नहीं है, अपना कर्म करिए, खाली कर्म से बैठ के इंतज़ार नहीं करना है, ठीक है। कर्म अपना करिए, उसके बाद सब कुछ डिवाइन को छोड़ दीजिए, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो आपका काम हो। अपने कर्म को, अपने फ़र्ज जो आपके बनते हैं उनको पूरी तरीके से निभाइए, उसके बाद डिवाइन पे वो छोड़ दीजिए। डिवाइन कभी आपके साथ गलत नहीं होने देंगे, 100% गलत नहीं होने देंगे, ठीक है। तो पॉजिटिव मैनिफेस्ट करिए आप अपना। और अगर पॉजिटिव नहीं कर पा रहे हैं तो अभी इस रिश्ते के बारे में मत सोचो उसको, क्योंकि नेगेटिव गलती से भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर गलत आया तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि उनके मैसेज आपके लिए। चार्म्स देख लें, पहले चार्म्स देख लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारी जो भी, अगर आप लोग डायरेक्ट ये रीडिंग देखते हैं तो हमारी एक छोटी रीडिंग भी आती है। कुछ लोगों को कंप्लेन थी, मैडम बहुत लंबी रीडिंग कर देते हो, छोटी रीडिंग नहीं करते हो, तो हम चलो मैंने छोटी रीडिंग भी बनानी शुरू कर दी है, तो आप उसे देख सकते हो इमीडिएट, तो वो आपको क्विक अपडेट एक मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ रहेगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप या उनके पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं।
थर्ड आई चक्रा, कन्फ्यूज़न हो सकता है, ये कन्फ्यूज़न आपको भी हो रहा हो, आप भी कन्फ्यूज़ हैं अगर, तो आपकी पर्सन भी कन्फ्यूज़ हैं, तो कन्फ्यूज़न नहीं रखना है, क्लैरिटी लेकर के आनी है। थर्ड आई चक्रा पे वर्क करो। चक्रा क्या होता है? चक्रा बैलेंसिंग, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो और चक्रास को बैलेंस करो, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर चक्रास होते हैं, 7 चक्रास होते हैं, जब वो इम्बैलेंस होते हैं हमारी ज़िंदगी में चीज़ें, थर्ड आई चक्रा इम्बैलेंस होने का सीधा सा कारण होता है कन्फ्यूज़न होना, क्लैरिटी नहीं होना किसी चीज़ के मामले में। तो हो सकता है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आप भी कन्फ्यूज़ होंगे अपने रिश्ते को लेकर के, आपके पर्सन भी कन्फ्यूज़ है, तो खुद भी क्लियर हो जाओ, आपके पर्सन भी क्लियर हो जाएंगे। और ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आप अपने चक्रास को बैलेंस कर लेते हो तो आपके पर्सन के चक्रास खुद ही बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। सेक्सी, आपके पर्सन को फिजिकल अट्रैक्शन आपसे बहुत ज़्यादा हो रहा है इस वक्त, बहुत ज़्यादा फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हैं वो आपसे, ठीक है। बहुत क्रेविंग हो रही है उन्हें आपको, आपकी लव, प्यार है आप लोगों के बीच में। लियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, ठीक है, ये चीज़ है। हो सकता है आपके पर्सन सोशल मीडिया पे आपकी फ़ोटोज़ देख रहे हैं, इस वजह से आपके लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। आपके पर्सन का नाम एल से शुरू हो सकता है या एल आपके और उनके नाम में कॉमन हो सकता है, नाम हो सकता है, सरनेम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आर हो सकता है आपके आपके पर्सन के नाम में, ठीक है, या आप दोनों के नाम में ये कॉमन हो सकता है और नाम शुरू हो सकता है। ब्यूटीफुल, आपके पर्सन आपकी खूबसूरती के लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त पगलाए पड़े हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा उनके अंदर इमोशंस तो साइड में हैं, वो आपके लिए फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है, आपकी खूबसूरती को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, कहीं फोटोग्राफ्स ज़रूर देख रहे हैं, आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं, वो आपको देख रहे हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है, ये चीज़ है। बहुत एडिक्शन हो रहा है उन्हें आपको लेकर के। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की पर्सन रीडिंग अगर रेजोनेट करिए तो फटाक से एक लाइक चिपका दो। और हाँ, 11/11 आया था तो रीडिंग को क्लेम करना और साथ में पॉजिटिव चीज़ों को क्लेम करना, ठीक है, पूरी रीडिंग नहीं, जो चीज़ें पॉजिटिविटी है उसको क्लेम करो। 11/11 आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ है, लिख सकते हो। हाँ डिवाइन, मैं पॉजिटिव हूँ अपने रिश्ते को लेकर के, और मैं अपना रिश्ते को अपनी ज़िंदगी में मैं वर्दी हूँ अपने रिश्ते के लिए, ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हो। इस तरीके की वाइब्स, मतलब कुछ भी मैटर आप अपने हिसाब से बना के लिख सकते हो। पॉजिटिविटी को आपको मैनिफेस्ट करना है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। योर साइलेंस किल्स मी, अगर आप लोगों के बीच में बात नहीं हो रही है ना, आप चुप्पी साध गए हो या पहले की तरह रिएक्ट नहीं करते हो, तो आपके पर्सन को उससे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा ना, उनके अंदर डर बहुत है आपके पास आने में, क्योंकि आप पहले की तरह रिएक्ट नहीं करते हो सकता है अब आप पहले की तरह झगड़ा नहीं करते हो सकता है आप उनसे कोई सवाल नहीं करते हो, तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा डरा रही है अंदर से। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विद यू, आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं, वो शादी करना चाहते हैं, उनका सपना है कि वो आपके साथ ज़िंदगी में बूढ़े होना चाहते हैं, ठीक है, ये, और ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, क्लेम करना है इसको। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं इस वक्त। यू आर माई फर्स्ट एंड लास्ट विश, मैंने कहा ना विश फुलफिलमेंट है, आप उनकी 9 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी, वो आप उनकी विश फुलफिलमेंट है। ज़िंदगी में जो मर्जी नेगेटिव लोग हो सकते हैं ज़िंदगी में, लेकिन आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। आपके पर्सन आपसे रियली प्यार करते हैं और ये डिवाइन लव है, उनकी मर्जी में भी नहीं चलेगा ना आपकी मर्जी में चलेगा, ये उनके डिवाइन की तरफ से है ये रिश्ता, ठीक है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप लोग हो सकते हैं, ठीक है, आप लोग लिख सकते हो आई एम ट्विन फ्लेम। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। कुछ लोगों के लिए मैंने बोला था कि अगर नेगेटिविटी आपके मन में आई, ठीक है, कुछ लोगों के दोनों एनर्जी आई हैं, अगर आपके पर्सन के ऊपर डेविल अटैक हुआ, उनकी मटेरियलिस्टिक अप्रोच हो गई, क्योंकि कन्फ्यूज़न है दोनों साइड में, ठीक है, और अगर उनके ऊपर जो डेविल अटैक अगर ज़्यादा हो गया, डेविल ज़्यादा उनके ऊपर हावी हो गया, तो उस कंडीशन में आई वॉन्ट टू मूव ऑन नाउ, ठीक है। कुछ लोग अपने जो भी टॉक्सिक लोग उनकी ज़िंदगी में हैं, वो अगर उनकी बातों में आ गए तो वो आपसे मूव ऑन भी कर सकते हैं, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। पूरी रीडिंग मैच कर जाती है, जो बताते हैं वही सब कुछ वैसे ही आता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, यू आर माई ट्विन फ्लेम। आज की रीडिंग 99% लोगों के लिए ट्विन फ्लेम जर्नी है, ठीक है, ये चीज़ है, ट्विन फ्लेम जर्नी है आज के लोगों की रीडिंग, ठीक है। हो सकता है 100% लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, बट इतने सारे लोग देखते हैं तो ट्विन फ्लेम तो नहीं कह सकते सबको, ठीक है, लेकिन ये सोल जर्नी है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत स्ट्रांगली आई है, ठीक है, ये है, तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, ठीक है।
क्योंकि अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस हुआ तो वो भी चीज़ें हो सकती है। आपके पर्सन को लगता है तुम बदल गए हो। मैंने क्या बोला था, मैंने कहा था ना कि उन्हें डर लग रहा है कि कहीं अब आप उन्हें रिजेक्ट ना कर दो, इस बात का उनको डर लग रहा है बहुत बुरी तरीके से। पर्सन को लग रहा है आप पहले जैसे रिएक्ट नहीं करते हो अब, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को प्लीज़ एनिमल स्पिरिट बताइए हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट हमें बताएं हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताएं। ग्राउस, ये बहुत सारे नए नए एनिमल हैं जिनको मैंने सुना ही नहीं कभी। ग्राउस ऐसा होता है, पता नहीं मुझे, मैं तो सुना नहीं कभी। एक्सप्रेस योर सेल्फ थ्रू रिदम एंड मूवमेंट बाई ड्रमिंग एंड डांसिंग। तो मतलब इसका बेसिक जो चीज़ें हैं, खुद को एक्सप्रेस करो एक अच्छे वे में करो, ठीक है। गाते नाचते हंसते हुए, मतलब एक अच्छे वे में खुद को रिप्रेजेंट करना है। होल्ड। तो आपको क्या करना है, खुद को अभी किस तरीके की चीज़ है, अगर आप म्यूज़िक आपके लिए बहुत हीलिंग का काम कर सकता है, तो अगर आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी है, अगर आप जैसे म्यूज़िक से रिलेटेड कोई चीज़, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा, मैंने बोला था जैसे क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में आपको रहना है, आपको हैप्पी रहना है, खुद को पॉजिटिव रखना है। अगर आप पॉजिटिव नहीं हो पा रहे हो तो पॉजिटिव, अगर आपको डांस आता है तो डांस करो, अगर आपको कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाना आता है तो आप उसे बजाओ। म्यूज़िक आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों को अच्छा कर सकता है, ठीक है। आप गाने सुन सकते हैं, आप अपने पर्सन को गाने सेंड कर सकते हैं या खुद गाने सुन सकते हैं। बेसिकली आपको उनको गाना सेंड नहीं करना है, आपको क्या करना है, अगर आप गाने सुनते हो, आप म्यूज़िक से कनेक्ट करते हो ना, तो अगर आपकी वाइब्रेशन इस वक्त बहुत ज़्यादा लो हो रही है तो आप क्या करोगे, आपका मूड अच्छा हो जाएगा, आप पॉजिटिव सोच पाओगे, ठीक है। म्यूज़िक जो होता है ना, एक रिदम जो होता है ना, ज़िंदगी को रिदम में ले आता है, ठीक है। उससे क्या होता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे, आप अच्छा सोच पाओगे। दूसरी चीज़ होती है टेलीपैथिक कनेक्शन। जैसे आपको सीधे मैसेज अपने पर्सन को सॉन्ग नहीं भेजना है, अगर आप कोई गाना अच्छा सा सुनते हो और उसको फील करते हो अपने पर्सन के साथ में अच्छे से, तो आप इनडायरेक्टली ना टेलीपैथिक कनेक्शन से उनको वो वाइब्रेशन भेज सकते हो, पॉजिटिव खूबसूरत रोमांटिक वाइब्रेशन आप उनको भेज सकते हो, जिससे कि उनका मूड भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको करनी है। तो बेसिकली आपको इस वक्त पॉजिटिव क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी में ही रहना है, जो मैंने बोला था। आपको हैप्पी रहना है, और हैप्पी अगर आप नहीं रह पा रहे हो, तो जैसे मैंने बोला, अगर आप पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हो, तो आप क्या कुछ कुछ क्रिएटिविटी अपनी ज़िंदगी में लेकर के आओ। जो भी चीज़ें कर सकते हो जिससे आपको आपको अच्छा लगता हो करने में, ठीक है। जिससे आपकी ज़िंदगी जो है ना वापस रिदम में आ जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। और अगर सब कुछ अच्छा हो जाएगा तो डेफिनेटली सब कुछ अच्छा आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम डिवाइन से देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके कोई सवाल सोच सकते हैं जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या करना चाहिए इस वक्त उनको। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका। फाइनल शफल। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका। ट्रस्ट, भरोसा करने की ज़रूरत है। हमारे व्यूअर्स काफ़ी लो फील कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। कॉम्प्रोमाइज़ कहाँ पे करनी है, रिमेन पॉजिटिव, सेम वही चीज़। हमारे व्यूअर्स इस वक्त आई थिंक कुछ लोग या तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ठीक है, क्वीन ऑफ वेंट्स की कंडीशन में ऑलरेडी है, तो उनके लिए तो ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने ही वाला है। अगर हमारे व्यूअर्स जो कि थोड़ा सा नेगेटिव सोच रहे हैं, कंफ्यूज्ड हैं, लो फील कर रहे हैं, तो डिवाइन आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, अपने रिश्ते, अपनी जर्नी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। और अगर आप अपनी जर्नी पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो तो खुद पे ट्रस्ट करो ना। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि आप इतने यूजलेस हो कि कोई भी इंसान आपको छोड़ के जाके खुश रह सकता है, छोड़ सकता है पर खुश नहीं रह सकता आपके बगैर, ठीक है। आपको इतना कॉन्फिडेंस खुद पे होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपको ट्रस्ट अपने डिवाइन पे होना चाहिए। जो मैंने पहले बोला आपको अभी थोड़ी देर पहले, कि अपने डिवाइन पे आपको इतना ट्रस्ट होना चाहिए कि चाहे सूरत जो कुछ भी हो, हालात जो कुछ भी हो, वो आपको ज़रूर बचा लेंगे, ठीक है। तो अपने डिवाइन पे ट्रस्ट करो कि वो जो कुछ करेंगे सब अच्छा करेंगे आपके साथ। और आपको पॉजिटिव रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैंने बोला कि इस वक्त आप जो सोचोगे वही आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा, अच्छा या बुरा। तो अब ये आपके ऊपर है कि आप क्या चीज़ों को अपने उसमें मैनिफेस्ट करना चाहते हैं।
कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। हो सकता है कुछ चीज़ें जिस पे कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है, तो वहाँ डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। रीज़न ये है कि हो सकता है आपके पर्सन ने पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत तकलीफ़ दी है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं जहाँ फैमिली थर्ड पार्टी है, तो हो सकता है वहाँ बीच में कुछ चीज़ें, सिचुएशन, बीच का कोई रास्ता निकले जहाँ कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत पड़े, तो वो चीज़ें आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी, बैलेंस की एनर्जी थी। आपके पर्सन दो चीज़ों में जगल कर रहे हैं, फंसे हुए हैं। तो हो सकता है उनकी फैमिली और आपके बीच में अगर कहीं आपको लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ आप एक रिस्पेक्टेबल तरीके से अगर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, तो डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, ये चीज़ है। तो ये थी हमारी आज की एनर्जी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी थी। आपको पॉजिटिव वे में इसको लेने की ज़रूरत है और ख़ुद को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। उम्मीद करती हूँ कि ज़्यादातर लोगों के साथ ये रीडिंग रेजोनेट करे। क्लेम करिएगा इस रीडिंग को आप, और 1111 टाइप करिएगा। ठीक है, लिखिएगा कि मैं पॉजिटिव हूँ और मैं वर्दी हूँ हर खुशी के लिए अपनी ज़िंदगी में, हर अच्छी चीज़ के लिए मैं अपनी ज़िंदगी में वर्दी हूँ। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, आपको गाइडेंस मिली होगी। अगर गाइडेंस मिली है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।